मुफस्सिल को बाढ़ क्षेत्र घोषित करने तथा विभिन्न मांगों के संदर्भ में उपर्युक्त विषय के आलोक में कहना है कि गंगा और सोन नदी में बाढ़ आने के कारण निकटवर्ती उपयुक्त प्रखंडों में भयंकर स्थिति बनी है। इसलिए हमारी पार्टी आपके समक्ष धरना के माध्यम से निम्नलिखित मांगे रखती है। शाहपुर, बड़हरा, कोइलवर, आरा मुफस्सिल को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर तत्काल युद्ध स्तर पर राहत कार्य चलाया जाए। 2. शाहपुर के जवैनिया और खवासपुर में के विस्थापितों को 5 डिसमिल जमीन व पक्का मकान बनाकर मुहैया कराया जाए। जीविका सहित तमाम किस्म की सभी कर्ज माफ किए जाएं। बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए मकान की मरम्मत कराई जाए। बाढ़ खत्म होते ही तमाम किस्म की बीमारियों से बचाव के लिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और सभी पंचायतों में मेडिकल कैंप की व्यवस्था किया जाए। भूधारी व बटाईदार किसानों को फसल क्षति का मुआवजा और अगली फसल लगाने के लिए खाद बीज की व्यवस्था की गारंटी की जाए। बाढ़ क्षेत्र के लिए तैयार किए गए पारिवारिक सूची से बहुत से लोगों का नाम गायब है। इस पारिवारिक सूची को ठीक किया जाए और छूटे हुए नामों को जोड़ा जाए। बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए रोडों का मरम्मत कराया जाए। अगली फसल आने तक पशु चारा उपलब्ध कराने की गारंटी की जाए। शाहपुर के जवैनिया, नवरंगा, गंगापुर, भूसौला, दामोदरपुर, आरा मुफस्सिल के मनी राय के टोला में हुए गंगा नदी के भारी कटाव से प्रभावित हो रहे सभी गांवों को बचाव के लिए ठोकर बांध बनवाया जाए। शाहपुर प्रखंड के गंगा तटीय इलाके में जितने भी बांध हैं उनकी निर्माण के बाद लंबे समय से उन बांधों की मरम्मति नहीं हो पाई है और प्रतिवर्ष बाढ़ आने से ये बांध कई जगहों पर ध्वस्त हो गए हैं। अतः जिला प्रशासन बांधों की तत्काल मरम्मत करे ताकि आने वाले दिनों में बाढ़ जैसी आपदा से राहत पाया जा सके। बाढ़ में जिन गरीबों का घर क्षतिग्रस्त हुआ उनको आवास मुहैया कराया जाए। भूमिहीन मजदूरों को मनरेगा के अंतर्गत तत्काल काम दिया जाए। ये भाकपा माले जिला कमेटी की ओर से जो ज्ञापन है वो ज्ञापन आपको पढ़ के सुनाया गया। बाढ़ पीड़ितों के साथ इस धरना में बैठे हैं होमगार्ड के अभ्यर्थी। इनकी भी मांगों पर बातें हुई। इनके प्रतिनिधि मंडल में इनकी ओर से 2 लोग शामिल हुए थे और जिलाधिकारी ने कहा कि हमने गृह विभाग को लिखा है कि जो 2006 की बहाली है उसके लिए जो अभी दौड़ लगाया जा रहा है, हाई जंप, लॉन्ग जंप कराया जा रहा है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि लिखा गया है अभ्यर्थियों की जो मांग है कि भाई समय सीमा 2.5 मिनट से बढ़ाकर कम से कम 3.5 मिनट किया जाए। और हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का था कि कम से कम 3 मिनट भी हो जाए तो हम लोग मैंने बहुत सारे लोग सफल हुए, क्योंकि कई प्रखंडों में जीरो बहाली हुई है। जीरो, सरारी प्रखंड, दिहिया प्रखंड, शाहपुर प्रखंड, जीरो प्रखंड में और अभी प्रशासन भूखंडई कर रहा है। भूखंडई है जो युवाओं को वो दौड़ा रहे हैं खास करके, जो युवा हैं वो उनको दौड़ा रहे हैं। ठीक है, हम उनके विरोधी नहीं है, उनको भी काम मिलना चाहिए, लेकिन आपने जो गलती किया है उस गलती को सुधारने का ये तरीका नहीं है। ये किरकिरी जो हो रही थी कि भाई एक भी प्रखंड में एक भी बहाली नहीं हो रही है, तो चलिए इस किरकिरी से बचने का उपाय है कि जो अपेक्षाकृत ज्यादा युवा लोग हैं उन्हीं को दौड़ाइए। शायद साल आरा मुफस्सिल प्रखंड था, उसमें 17 लोग ये जो दौड़ की परीक्षा पास किए हैं। तो खैर ये ठीक बात है, जवानों को भी काम मिले, लेकिन जो पहले से फॉर्म भरे हुए हैं और जिनके सामने ये संकट है 18 वर्षों के बाद दौड़ कराने की वजह से, पहले तो दौड़ भी नहीं था विज्ञापन में,
तो उन्होंने कहा कि हम इनकी समस्याओं को लिख करके भेजे हैं गृह विभाग को, और जो है वो मिलेगा, माने जो उचित मार्गदर्शन मिलेगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो हम लोगों ने हर किसी की बात को वहाँ पर रखा। डेलीगेशन में जितने लोग गए थे उन लोगों को हम लोगों ने वहाँ बुलवाया, अपनी समस्याओं को, अपने खास दिक्कत परेशानी को रखने का मौका दिया जिलाधिकारी के सामने। और अब सबसे बाढ़ का पानी उतर रहा है तो राहत कार्य को युद्ध स्तर पर चलाने का मामला है कि अब तो अचानक सब खेती तो बर्बाद हो गई। पानी उतर गया मतलब ये नहीं कि भोजन का संकट चल गया। भोजन का संकट है, और जो सामुदायिक किचन चल रहे हैं, रसोई चल रहे हैं, पशुओं का चारा है, उसकी अभी भी व्यवस्था जारी रखी जाए, उसको बंद नहीं किया जाए। हम लोगों ने जिलाधिकारी से कहा, और ये भी कहा कि बटाईदार किसान 80% खेती जो है इन इलाकों में, डियर के इलाकों में बटाई पर खेती करने वाले किसान हैं, जिन्होंने परवल की खेती किया है या फिर जो है और सब्जी लगाया है या धान की खेती किया है, उनको जो है आप कैसे मुआवजा दीजिएगा, उनको फसल क्षति का लाभ कैसे दीजिएगा। और इसके लिए हम लोगों ने कहा कि हम लोग भी लिस्ट तैयार करके दे रहे हैं। जिनका गांव गिरा है खास करके 2 जगहों पर, जवैनिया में और खवासपुर में, कहा कि हम लोग सीओ को बोले हैं जमीन तलाशा जा रहा है, और हमारी यह कोशिश है कि जिन लोगों का घर गिरा है उनका लिस्ट हम लोग बनवा रहे हैं, उनको हम सरकारी जमीन पर बसाएंगे, 5 डिसमिल जमीन देंगे और पक्का मकान बना कर देंगे। ये बात हुई कि पक्का मकान देंगे, इसलिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। तो ये बात उन्होंने कहा, और हम लोगों ने घपला का मामला उठाया कि आपने जो नावों की संख्या गिनवाई है, या पहले दिन जो शाहपुर में हम गए थे, शाहपुर के सीओ ने कहा कि 113 नावें चल रही हैं और 70 नावों की मैंने व्यवस्था करने के लिए हम लोग जिला प्रशासन को मैंने लिखे हैं। तो जिलाधिकारी ने हम कहा कि भाई अभी जो 24 तारीख को आपने लिख दिया, उसमें शाहपुर में मात्र 52 नावों का परिचालन दिखाया गया है। तो बोले कि हाँ ये गड़बड़ी हुई, इसलिए हम लोगों ने जिन लोगों की नावें चल रही थी हमने उनका लॉगबुक मांगा कि कहाँ आप रजिस्ट्रेशन किए हैं और कहाँ जो है उनकी नावें चल रही, उनका नंबर दीजिए। जांच पड़ताल करके पाया कि 52 नावें ही चल रही है। तो खैर ये बातें तो ढेर सारी हुई, बहुत सारी बातें, लेकिन ये जरूर जानिए कि लड़ने के बाद ही कुछ हासिल हो सकता है। बिना लड़े कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमने बाढ़ का सवाल लोकसभा के अंदर 1 जुलाई को जब पहला मौका मिला वर्षाकालीन सत्र में, ये कहा जाए कि वर्षाकालीन के भी पहले, तो उसमें हमने बाढ़ का सवाल उठाया। और जब वर्षाकालीन सत्र खत्म हुआ 9 अगस्त को, तो जवैनिया गांव हम गए वहां दौरा करने के लिए, और वहां के साथियों ने बताया जो आर पर बसे हुए हैं कि गंगा का पानी जरूर घट रहा है, लेकिन गंगा जो है नीचे से गांव की तरफ बढ़ रही है, चाल करके अंदर जो है फुहार बना रही है, कब जो है घर गिर करके गंगा में समा जाएंगे ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग अपना घर खाली करके जो है बांध पर बसे हैं, बांध पर चले गए हैं, लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं है। हमने जिलाधिकारी को फोन किया कि भाई आप वहाँ लाइट की व्यवस्था करवाइए, लेकिन जिलाधिकारी ने कहा कि लाइट की व्यवस्था क्यों, बांध पर लोग क्यों बसे हुए हैं, आप जो है उनको गांव में कहिए बसने के लिए। हमने उनको कहा, लेकिन उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। उनको लगता था कि हमारा में बैठ करके चीजों को जो रिपोर्ट कर रहे हैं अधिकारी वही सही है, और उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, और नतीजा निकला कि जो घर है बाहर आकर के गिर गए। फिर हम 18 सितंबर को बाढ़ग्रस्त इलाकों में, शाहपुर में और बड़ाहरा में, इसके बाद भी कहा इनको कि कहीं कोई सामुदायिक किचन नहीं चल रहा है,
एक किचन 18 सितंबर तक मात्र जवानिया के स्कूल में चल रहा था। एक किचन, मात्र एक किचन, जबकि बाढ़ का हाहाकार मचा हुआ था चारों तरफ से। तो हम लोगों ने उस समय उनको कहा, लेकिन ये अब जाकर के रिपोर्ट कर रहा है कितना चल रहा है। सीओ लोग, ए भाई सामने बात मत कीजिए, ए भाई कौन बात कर रहे हैं, बात मत कीजिए, वहां पीछे बात कीजिए। तो ये हम लोगों ने कहा कि एक मात्र एक किचन पूरा बाढ़ की विभिषिका शाहपुर प्रखंड के तमाम गांवों में, बड़हरा ब्लॉक के तमाम गांवों में, पिया के 3-4 पंचायतों में, आरा मुफसिल के 16 पंचायतों में, मनी राय का टोला जो है प्रधान के कगार पर है, बर्जा पंचायत में, सबके बारे में रखा, लेकिन मात्र बराबर रखते रहे, लेकिन मात्र एक किचन चल रहा था। खैर हम लोगों ने बातचीत किया कि किचन को अभी चलाया जाए, पशु चारा का इंतजाम किया जाए और सही लिस्ट बना करके जिनका घर गिरा है उनको जो है आप जमीन दीजिए और पक्का मकान दीजिए। ये बातचीत हुई, फाइनल बातचीत हुई और हम लोगों ने कहा कि नीचे से लिस्ट बनाने में गांव से भेदभाव भरता जा रहा है कि भाई फलाना आदमी हमको वोट नहीं दिए हैं इसलिए इनका नाम लिस्ट में नहीं रहेगा। तो इसकी भी व्यवस्था हम लोगों ने किया कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता लिस्ट बनाएंगे, आप देखिएगा इसको। बोले कि ठीक है आप भेजिए, हम लोग उस पर जो है कार्रवाई करेंगे। तो ये बात हुई, सकारात्मक बात हुई और मैं समझता हूं कि जो लोकसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा उसमें ये बाढ़ का सवाल जो है प्रमुखता से उठाया जाएगा। न सिर्फ हम उठाएंगे बल्कि जो वामपंथी दलों के तमाम सांसद हैं उनको गोलबंद किया जाएगा, इंडिया गठबंधन को गोलबंद किया जाएगा और ये सवाल मजबूती के साथ उठेगा, वहाँ उठाया जाएगा। कल माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए थे, यहाँ आ गए थे सरैया में दौरा करने के लिए। हमने जब कहा कि ये दूध कागज पर चल रहा है, ये फर्जी जो है रिपोर्ट है, तो उन्होंने कहा कि सबको फर्जी मत बता दीजिए। एक महिला ने कहा कि दूध हमको मिल रहा है, सरैया जो है सामुदायिक किचन में दूध, उन्होंने कहा कि दूध मिल रहा है। हम बोले कि आप गए वहां तब वो लोग दूध रखते जा करके चलाए, बाकी कहीं नहीं। जवानिया में कहा कि एक दिन मात्र 250 ग्राम दूध दिए लोग, इसके बाद बंद कर दिए। लेकिन बिल तो रोज दिन का ये लोग बनाएंगे। तो ये बात उठी कि आप लीजिए रिपोर्ट सुधा डेयरी से कि रोज जो है किस ब्लॉक में कितना दूध गया है बाढ़ राहत कर्मियों को बांटने के लिए, उनके बच्चों को पिलाने के लिए, तो पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ आए, सब लोग बहुत कठिनाई से आए, हम जानते हैं। खवासपुर से आना यहाँ मैंने कहे कि मैंने क्या कहिएगा उसको, मौत के मुंह में चल करके आया आदमी, जमानिया से मौत के मुंह में चल करके आया। कई गांव के साथी आए हैं, तो मैं समझता हूं कि आपका यही